अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सौवेदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सौवेदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह पाक का शुक्र है सर, आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, उसका एलामिया जारी कर दिया गया है। इस मुत्तलिक तमाम तर जो सूरत-ए-हाल है पहला इजलास हुआ, क्या कहेंगे आप? मेरे ख़्याल में इसमें कोई हैरानगी या ख़बर वाली बात नहीं है। सबको पता था अमीनुद्दीन साहब आईनी बेंच के सरबराह होंगे। अगर अमीनुद्दीन ना बनते, तो कोई ख़बर थी और हैरानगी की बात थी। स समझ थी कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को नहीं बनाया जाएगा, या अफरीदी साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया, तब वो आईनी बेंच के सरबराह नहीं होंगे। अगर चीफ जस्टिस को ही आईनी बेंच का सरबराह बनाना था, तो अलग आईनी बेंच बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरी नज़र में तो इन तीनों का कोई चांस नहीं, ना मंसूर अली शाह का, ना मुनीब अख्तर का, ना याह्या अफरीदी का। उसके बाद चौथे नंबर पे अमीनुद्दीन साहब थे, उनका ही चांस था और वो बन गए। और ये कोई इसमें ना कोई तबसरा करने वाली बात है, ना तज्ज़िया करने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है कि 26वीं आईनी तरमीम बनाई इसीलिए गई थी कि आईनी बेंच होगा और उस आईनी बेंच का सरबराह चीफ जस्टिस नहीं होगा। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, सबको समझ थी कि वो उनको कभी भी वोट नहीं डालेंगे गवर्नमेंट और अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, लिहाजा वो नहीं बन सकेंगे। हाँ, ये सबको पता था कि पीटीआई की कोशिश होगी कि मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर आ जाएँ या चीफ जस्टिस की सरबराही में होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जुडिशल कमीशन में, जिस पर हमें हैरानगी हो या हम समझें बड़ा आउट ऑफ द वे कुछ हो गया है। उमर अयूब साहब ने जो कोरम पॉइंट आउट किया है, वो बात भी 15 दिन से चल रही थी कि जी जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का सरबराह मेंबर है, तो आईनी बेंच का सरबराह तो है ही नहीं। तो जुडिशल कमीशन उसकी वज़ाहत लॉ मिनिस्ट्री ने पहले जारी कर दी हुई थी कि वो जब बन जाएँगे तो अगली दफ़ा से वो उसमें आ जाएँगे। मेरे ख़्याल में कुछ भी नया नहीं हुआ जुडिशल कमीशन के इजलास में। आप कह सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट 26वीं तरमीम को बनाने के वक़्त लिखा गया था, वो स्क्रिप्ट मनोअन उस पर अमल हुआ है और 26वीं तरमीम के स्क्रिप्ट में हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को 100% कामयाबी हासिल। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का रास्ता रोक दिया, याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बना लिया और चौथे नंबर वाले आईनी बेंच पे सरबराह बना लिया और ऊपर वाले दोनों जो जज हैं वो उनको ज़ीरो कर दिया। अब जुडिशल कमीशन बन गया है, का पहला इजलास हो गया है। उन्होंने एक आईनी बेंच बनाना था, वो बना दिया है, उसका सरबराह है। वो अब 2 महीने के लिए बनाया गया है, वो मुकदमात सुनेंगे। बेंच की कॉम्पोज़िशन से साफ नज़र आता है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम का केस आएगा, तो ये बेंच उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। मुझे ये भी नज़र आता है कि मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी की जो अपील है, वो इस बेंच के आगे लगेगी, तो ये बेंच मखसूस नशिस्तों का फैसला उलट देगा और मखसूस नशिस्तें भी का जो तहरीक इंसाफ के हक में हुआ हुआ फैसला है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं एविडेंट हैं कि जो भी जुडिशियल एक्टिविज़्म माज़ी में हुआ हुआ है, जो भी सहूलतकारी हुई हुई है तहरीक इंसाफ की, वो सहूलतकारी ख़त्म कर दी जाएगी। सर यहाँ मखसूस नशिस्त फैसले में जी, सबको कि तहरीक इंसाफ ने माँगी ही नहीं थी, उनको दे दी गई थी। वो सारा खेल जो था वो 26वीं तरमीम को रोकने के लिए था। वो सारा खेल मंसूर अली शाह साहब जो हैं, वो और मुनीब अख्तर मिलकर सियासत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। उस सियासत में मखसूस नशिस्तों का फैसला सियासी फैसला था और वो सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी सियासत का शाखसाना था। अब वो सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी सियासत खत्म कर दी गई है, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की। तो मुझे लगता है वो फैसला भी ठीक हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएँगी। अभी तक जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो इक़दामात भी लिए गए थे या जो अहदाफ सेट किए गए थे, वो तमाम के तमाम हुकूमत ने हासिल किए हैं। जो लोग हमें समझा रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम ठीक लिखी नहीं गई, उसमें इबाहम है, ये हुकूमत के गले में पड़ जाएगी। कुछ दोस्त कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में एटम बम तैयार हो रहा है और वो एटम बम फट जाएगा। मेरे ख़्याल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत ने तमाम सेफ्टी वॉल्व्स लगाए हुए थे और उन सेफ्टी वॉल्व्स ने काम किया है और 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं। और ये कोशिशों में नाकाम होने में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का रोल भी है और बाकी 26वीं आईनी तरमीम का रोल तो अपनी जगह मौजूद ही है। सर यहाँ पर एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, वो जजेस के जिनको
हर कोई ईमानदार जजेस कहता है। अब पहले हमने देखा कि याह्या अफरीदी साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। फिर सबकी तवक्कुआत थी कि आईनी बेंच में क्या पता कि मंसूर अली शाह साहब या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को लगा दिया जाए, लेकिन फिर ये दोनों सुपरसीड हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन जो तमाम जजेस हैं, इनका क्या कोई रद्द-ए-अमल आएगा? देखिए, रद्द-ए-अमल की साजिश तो हुई, जो मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज खुद चीफ जस्टिस के बगैर करके फुल कोर्ट बनाने की कोशिश की। तो टेक्निकली तो वो एक साजिश थी 26वीं तरमीम के खिलाफ भी और याह्या अफरीदी के खिलाफ भी। उनका ख्याल था कि अगर 4 नवंबर को फुल कोर्ट हो जाए, तो 5 नवंबर के जुडिशल कमीशन के इजलास को स्टे कर दिया जाएगा। कि अगर 4 नवंबर को फुल कोर्ट जो बुलवाया जा रहा था मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की जानिब से, अगर फर्ज कर लें वो फुल कोर्ट की हियरिंग होती, तो अगर 26वीं आईनी तरमीम सस्पेंड होती ना होती, जुडिशल कमीशन का इजलास जरूर सस्पेंड हो जाता, ताकि आईनी बेंच ना बन सके और आईनी बेंच का सरबराह ना बन सके। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो कोशिश याह्या अफरीदी साहब ने नाकाम बनाई और उन्होंने जो है वो फुल कोर्ट का कॉज लिस्ट नहीं जारी की और रजिस्ट्रार साथ खड़े रहे और मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जो साजिश करते रहे, वो एंड तक नाकाम हुई। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने साजिश नहीं की है। उन्होंने साजिश करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि याह्या अफरीदी ने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की साजिश को नाकाम बनाया है। अब यहाँ आप याह्या अफरीदी साहब को देखें, मेरे ख्याल में वो बहुत स्मार्टली मूव कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की बुलाई हुई जो कमेटी है उसका उसमें शिरकत नहीं की और उनका कमेटी के इजलास को उनके कहने पे कमेटी का इजलास ही नहीं बुलाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का। नतीजतन मंसूर मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह ने खुद इजलास करके जो फुल कोर्ट बुलाया, याह्या अफरीदी ने उसको ब्लॉक किया और उसकी कॉज लिस्ट नहीं जारी की। तो मैं समझता हूँ 26वीं आईनी तरमीम के सबसे बड़े मुहाफिज जो हैं, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी हैं। क्योंकि वो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ही चीफ जस्टिस बने हैं। लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ होने वाली हर साजिश को उन्होंने नाकाम बनाया है। आप ये देखें, पहले कहते थे वो हलफ नहीं लेंगे, उन्होंने हलफ लिया। फिर कहा जाता था जी फुल कोर्ट हो जाएगा और आईनी तरमीम सस्पेंड हो जाएगी, उन्होंने वो नहीं होने दिया, कॉज लिस्ट नहीं जारी की। और आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी बड़े पूरा एहसन तरीके से चीफ जस्टिस ने बुलाया। मेरे ख्याल में अगर एक तरफ 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर कराने का क्रेडिट है, लेकिन उससे बड़ा क्रेडिट मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम बनाया है और वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े नजर आए हैं। सर, उनकी स्मार्ट कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मुनीब अख्तर को रखा भी और मुनीब अख्तर की साजिश को भी नाकाम बनाया। इस तरह उन्होंने मुनीब अख्तर को एक्सपोज किया है। मैं समझता हूँ मुनीब अख्तर एक्सपोज हुए हैं क्योंकि याह्या अफरीदी ने जब उनको कमेटी में डाला तो सब ने कहा कि बड़ा दिल दिखाया है, वरना काजी फायज ईसा के साथ जो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने किया है, उसके बाद तो कोई भी इन दोनों को इकट्ठे कमेटी में ना रखे। और आप देखेंगे पहले हफ्ते ही ये काजी फायज ईसा की बात सच साबित हो गई कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह मिलकर साजिश करते हैं और वो चीफ जस्टिस को ओएसटी करके और यरगमाल बनाने की कोशिश करते हैं। अब भी मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह ने वही खेल खेलने की कोशिश की है जो वो काजी फायज ईसा के साथ खेलते रहे हैं, जो वो करते रहे हैं। बहरहाल याह्या अफरीदी ने आज जुडिशल कमीशन के इजलास में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का साथ दिया है। उन्होंने अमीनुद्दीन के हक में वोट नहीं दिया। वो अक़लियत में थे, वो अपने साथी जजेस के साथ मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के साथ खड़े रहे, जो कल तक उनके खिलाफ खत लिख रहे थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग है कि कब तक याह्या अफरीदी साहब का सब्र का पैमाना रहेगा और वो मुनीब अख्तर साहब को कमेटी में रखेंगे। क्योंकि बहरहाल अगर मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह की जोड़ी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में रहती है, तो रोज याह्या अफरीदी साहब की टांग भी खींचेगी और रोज एक नई साजिश भी वहां प्लान की जाएगी। सर, जुडिशल कमीशन के इजलास से मुतालिक ही मैं एक और सवाल करना चाहूंगी कि बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से ना नाराजगी का इजहार किया गया है जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी को लेकर, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये जो शिकवे किए जा रहे हैं, क्या ये कोई रंग लेकर आएंगे? सियासत में ये शिकवे चलते रहते हैं। आज फारूक नाइक साहब ने अमीनुद्दीन साहब का नाम प्रपोज किया है और सियासत में ये स्पेस लेने का झगड़ा चलता रहता है।
लेकिन इसके बावजूद आप साथ चलते भी रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस लेने की कोशिश भी करते हैं। मुझे नहीं लगता इत्तेहाद टूटने का कोई खतरा है या खदशा है। मुझे लगता है ये स्पेस लेने की एक जंग है जो सियासत का हिस्सा है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस लेने की बात है, लिहाज़ा मैं इसको कोई ऐसा इत्तेहाद टूटने का खतरा नहीं समझता। सर, आखिर में आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। हमने देखा कि मौलाना साहब की जानिब से बरमला इज़हार किया गया कि जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है और उस पर ये जो 27वीं आईनी तरमीम की गई है, ये 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। और फिर हमने आज देखा कि उनकी पीटीआई के वफ़द से जो मुलाकात हुई है, तो ये मुलाकातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक जानिब तो जमात इस्लामी की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। नहीं, मैं नहीं समझता कि मौलाना और पीटीआई को एक स्टेज पे इकट्ठे हो सकते हैं या इकट्ठे मौलाना ने 26वीं तरमीम के हक में वोट डाला हुआ है। मौलाना तो कहते हैं कि 26वीं तरमीम लिखी मैंने है, ये मसवदा मेरा है। वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज कैसे कर सकते हैं? मौलाना का तो सारा क्रेडिट ही ये है कि ये मेरा मसवदा है जो मंजूर हुआ है। वो ये थोड़ी कहते हैं ये 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा हुकूमत का है। वो कहते हैं ये ज़रूर है कि इस मसवदे का सारा फ़ायदा हुकूमत को हुआ है। लेकिन मौलाना का तो मौक़िफ़ है कि ये मसवदा मैंने लिखा है। तो जब एक तरमीम का मसवदा उन्होंने लिखा है, उन्होंने वोट डाला है, तो मैं नहीं समझता कि इसके नतीजे में कोई कभी वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई मुश्तरका एहतजाज करेंगे पीटीआई के साथ। हाँ, अलबत्ता मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह के खत के हवाले से। देखिए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक गैर आइनी हरकत की है। उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत की है। 26वीं आईनी तरमीम मंज़ूर हो चुकी थी। जुडिशल कमीशन का इजलास होना था। वो ये फुल कोर्ट की कॉज़लेस या कमेटी की मीटिंग नहीं कर सकते थे। ये 26वीं आईनी तरमीम की या पूरे आइन की तौहीन थी उनकी जानिब से इस तरह का फुल कोर्ट बनाने की बुलाने की कोशिश करना या इस तरह कमेटी का इजलास करना। उनको पता होना चाहिए था कि आईनी बेंच के पास सारे आईनी मामलात चले जाएँगे और खुद मंसूर अली शाह साहब ने 2-3 मुकदमात में कहा है कि अब मैं ये मुकदमात नहीं सुनूँगा क्योंकि इनमें आईनी सवाल है, तो ये आईनी बेंच सुनेगा। तो जब वो खुद ये ऑर्डर्स पास कर चुके हैं, तो उनको इस बात की समझ जो है थी कि अब 26वीं आईनी तरमीम का मामला आईनी बेंच में जाना है। मैं समझता हूँ कि वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो मुनीब अख्तर साहब को आदत है और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें करने की आदत है, वो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने जिसके तहत ये हरकत की है और ये गैर आईनी हरकत थी। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट था, ये जुडिशियल मिसकंडक्ट था, इसको नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। जब आईनी तरमीम पास हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम है कि उस आइन के तहत काम करें। वो उस आइन के खिलाफ काम नहीं कर सकते, उन्होंने आइन के तहत काम करना है। उनके खतूत आइन के खिलाफ हैं, उनकी कमेटी का इजलास आइन के खिलाफ है, फुल कोर्ट बुलाने की कोशिश आइन की खिलाफत। तो नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।